वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा साहब आज जो 6वें बादशाह की हमारी बड़ी पुण्य स्थली रही और हम सबके इस पिंड की जो पहचान है वो हमारे गुरु महाराज से, 6वें बादशाह से, और ऐसी पवित्र नगरी में पवित्र ठाव बैठ कर के एकमात्र वह दिन सफल होता है जब गुरु महाराज के दर्शन हो और पताका के दर्शन होते हैं, निशान साहब के दर्शन होते हैं। तो हम सबका बड़ा पुण्य है। हमारे गुरु महाराज यहाँ 50 साल सेवा किए, संत के रूप में रहे और डेरा समाधा जो कि यहाँ की एक बड़ी सिद्ध और प्रसिद्ध 2 जगह पिंड के लोगों का मुख्य रूप से मत्था टिकता है, वो है डेरा समाधा और चोला साहब। इन दोनों की बराबर बराबर सेवा नगर निवासी करते हैं और इसलिए स्वामी जी महाराज का अनन्य श्रद्धा भाव स्थान से जुड़ा रहा। उन्होंने हमको यही बात कही थी, बेटे कोई बड़ा भारी समागम करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, केवल महाराज के यहाँ जाके उस दिन मत्था टेक दो, इतनी बरसी हमें बहुत है। और उनकी श्रद्धा और उनके वचन के अनुसार 13 वर्षों से, ये 13वीं बरसी है हमारे गुरु महाराज की, और 13 वर्षों से यहाँ अखंड पाठ रखा जाता है सारी संगत के नाल, नगर निवासियों के सहयोग नाल, क्योंकि हमारे महाराज ने बहुत मेहनत किया है इस गाँव में। जिस समय खेती करते थे लोग कहा करते हैं कि महाराज जी के लिए कुछ नहीं, अगर खेत में बैल की कमी होती थी, उस समय इतने ट्रैक्टर नहीं होते थे, तो खुद बैल की तरह एक बैल के रूप में लग के कर खेत काम किया और इस नगर निवासियों के लिए सदा आशीर्वाद दिया। जगह सिद्ध होने के कारण महाराज जी हमारे बेदी परिवार से उनका जन्म हुआ था और गुरु ग्रंथ साहब की पूजा उस परिवार में सदैव होती थी। महाराज जी सदा जपजी साहब का पाठ सुनते रहा करते थे, गाड़ी में जाएं, कहीं स्थान में जाएं, तो उनकी जो श्रद्धा भाव थी उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में और हमारी भी अनन्य निष्ठा, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा आज हम जो भी हैं, दिल्ली NCR संत महामंडल से अध्यक्ष भी हैं और महामंडलेश्वर महानिर्वाणी अखाड़े से भी 14 स्थान हैं। जो भी आज मेरे लिए है वो इन स्थानों की पवित्रता और इनकी कृपा से है। तो इसलिए हमारा अनन्य भाव महाराज के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहब के श्री चरणों में है और गुरु महाराज की कृपा सदा ऐसी बनी रहे, नगर निवासियों का सहयोग बना रहे और आप सबके जो भी यहाँ हमारे गुरु महाराज की सेवा में हैं उन सब का भी बहुत प्रेम और सहयोग मिलता है और सदैव ऐसा मिलता रहे। जो हमारे यहाँ शिरोमणि कमेटी, प्रबंधक कमेटी है, उनका भी अनन्य भाव से यहाँ सेवा भाव है, वो देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जिस तरह से गुरुद्वारा साहब की मर्यादाएं और सद्भाव और प्रेम यहाँ देखने को मिलता है, इसको देख करके कई लोग कहते हैं महाराज जी आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपके ऐसे पवित्र ठाव में आपके लिए सेवा करने का मौका मिला। तो हम यही चाहेंगे गुरु महाराज की कृपा, हमारे सभी भाइयों की कृपा सदा सदा बनी रहे। स्वामी जी एक ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ, संगतां को कोई संदेश? माघ का महीना हमारे यहाँ कहा जाता है कि समस्त देवता भी पृथ्वी पर आते हैं माघ के महीने में, इसलिए माघ में दान पुण्य करने का, सेवा करने का, पाठ करने का, पाठ कराने का बहुत बड़ा एक पुण्य होता है जो अक्षय पुण्य होता है। माघ के महीने में किया हुआ दान पुण्य सेवा अक्षय होती है। भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए और जितना बन सके दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। तो एक गुरुद्वारा मैनेजमेंट बारे कुछ कहना चाहते होंगे जी? गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के लिए तो सारा संसार जानता है, हम तो क्या कहेंगे, सभी को पता है। ये धर्म के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर आगे बढ़ाने में जितना प्रयास, जितनी कुर्बानियाँ हमारे गुरुद्वारों ने दी हैं शायद और कोई दे नहीं सकता है। और 10वें बादशाह के संबंध में तो सारा संसार जानता है कि उनकी तरह कुर्बानी ना तो कोई दे पाया ना दे पाएगा। तो महाराज के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमस्कार करते हैं और गुरुद्वारा कमेटी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना यही है कि गुरु महाराज आपको शक्ति बख्शें और इसी तरह सेवा करते रहें।